हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। अनकंफर्टेबल और पेनफुल फुटवेयर से हो गए हो परेशान तो अब टेंशन खत्म, क्योंकि भिवंडी में पहली बार आ गया है डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट फुटवेयर। ये फुटवेयर इतना कंफर्टेबल है कि पहनते ही मिलेगा मेमोरी फोम जैसा सॉफ्ट फील, लाइट वेट डिजाइन, एंटी स्लिप सोल और फुल डे कंफर्ट, चाहे ऑफिस हो, घर हो या आउटिंग। और सबसे बड़ी बात, इतनी प्रीमियम क्वालिटी के साथ मिल रहा है अप टू 70% ऑफ और स्टार्टिंग प्राइस ₹99 ओनली। तो अब वेट किस बात का, आज है अपने अनकंफर्टेबल फुटवेयर को बोलो बाय और स्विच करो कंफर्ट पे। विजिट टुडे, गारा नंबर 103, आर बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, राजलक्ष्मी कंपाउंड, कारहीर, भिवंडी। भिवंडी के फातिमा नगर इलाके में 100 फुट रोड पर रविवार को 2 गोदामों में भीषण आग लग गई। एक गोदाम में स्क्रैप और कपड़ों की चिंदी, जबकि दूसरे में ड्राई फ्रूट और गारमेंट फैक्ट्री थी। ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैल गई और दोनों गोदाम जलकर राख हो गए। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। जाँच जारी है। भिवंडी के पुंडास खांडपे इलाके में मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होने से 2 बाइकों को टक्कर लगी, जिसमें 52 वर्षीय शरद पाटिल की मौके पर ही मौत हो गई। ये सड़क अब भी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुई है, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। भिवंडी में कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक बदलाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। शहर अध्यक्ष की दौड़ में गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। पूर्व नगर सेवक अजहर मजहर शेख ने पार्टी के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने नेतृत्व पर गलत फैसलों का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पार्टी कमजोर हुई है। फिलहाल 16 दावेदार मैदान में हैं और मामला गरमाया हुआ है। भिवंडी में सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी ने विधायक रईस शेख को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने का आरोप है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता बताया है और 14 दिनों में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अब सबकी नजरें उनके जवाब पर है। महाराष्ट्र के कल्याण डंपर और कार की टक्कर में इस बड़ा हादसा हो गया है। इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसा रायता पुल के पास हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। भिवंडी के चाविंद्रा डंपिंग ग्राउंड में भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार के आरोप लगे हैं। बायोमाइनिंग के नाम पर घोटाले और गुटखा तस्करी का मामला सामने आया है। डंप किया गया प्रतिबंधित गुटखा दोबारा निकालने की कोशिश भी पकड़ी गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। भिवंडी पूर्व में अवैध मटका जुआ अड्डों को लेकर विवाद फिर बढ़ गया है। स्थानीय महिलाओं ने जुआ अड्डे पर पहुंचकर विरोध किया और मामला उजागर किया। रईशेख के क्षेत्र में इन अड्डों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महिलाओं ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भिवंडी में बढ़ता प्रदूषण गंभीर समस्या बन गया है। साइजिंग और डाइंग यूनिटों में कचरा जलाने से जहरीला धुआं फैल रहा है। लोगों में सांस और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई की मांग हो रही है। ठाणे भिवंडी मेट्रो लाइन 5 का काम अब अंतिम चरण पे है। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2027 तक मेट्रो आम जनता के लिए शुरू हो सकती है। इससे भिवंडी और ठाणे के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। आज सेंसेक्स 702 अंकों की गिरावट के साथ 76,847 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 207 अंकों की बढ़त के साथ 23,842 पर हुआ बंद। गोल्ड 1,51,660 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 2,37,416 पर और क्रूड ऑयल 9,510 पर ट्रेड करते हुए।